अगर आपसे पूछा जाए जीवन असल में क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? जीवन चेतना के विकास की यात्रा है जिसे हम अपने उपलब्ध ज्ञान और समझ के आधार पर जीते हैं। जीवन वस्तुतः स्वयं को निरंतर संतुष्ट करने का एक प्रयास मात्र है। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा, जीवन चेतना के विकास की यात्रा है, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, आखिर चेतना है क्या? क्या चेतना ही आत्मा है, या ये दोनों एक ही तत्व के दो अलग-अलग रूप हैं? क्या आप इस अंतर पर जरा प्रकाश डालेंगे? चेतना हमारे भीतर वह सजग जागरण है जिससे हमें अपने होने का एहसास होता है। चेतना वह सजग शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संचालित करती है। यही वह प्रकाश है जिससे हम दुनिया को समझते हैं और स्वयं को जानने की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आत्मा की। आत्मा संपूर्ण अस्तित्व का शाश्वत और निर्विकार स्वरूप है। वही परम सत्य है। चेतना को आत्मा का प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है। जब चेतना बाहरी जगत से हटकर आत्मा में लीन हो जाती है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। इस दृष्टि से आत्मा और चेतना भिन्न नहीं, बल्कि एक ही सत्य के अलग अलग आयाम हैं। एक बड़ा सवाल, इस संसार में हमारा अस्तित्व क्या है? आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या सिर्फ जीने और गुजर जाने के लिए, या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? लौकिक रूप से हम मनुष्य हैं और इस शरीर के स्वामी हैं, किंतु वास्तविकता में हम ब्रह्म स्वरूप हैं, सर्व खलविदम ब्रह्म। हम इस संसार में अपने संचित कर्मों का फल भोगने तथा जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, हम इस संसार में अपने संचित कर्मों का फल भोगने और उस परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। लेकिन सवाल यही है, वो परम उद्देश्य आखिर है क्या? मनुष्य जीवन का असली मकसद क्या है? और उस परम उद्देश्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना है। जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें ऐसे सार्थक प्रयास और कर्म करने चाहिए जिनका उद्देश्य चेतना के विकास के लिए हो। विकसित चेतना के माध्यम से हम ईश्वरमय हो सकते हैं। जीवन का अंतिम सोपान तब पूर्ण होता है जब जीव अपने सार्थक कर्मों के द्वारा परम भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं। कर्म और संस्कार ये वास्तव में क्या हैं? उनका चक्र कैसे चलता है और ये हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्य, विचार और संकल्प हैं जिनके पीछे हमारी आवश्यकताएं निहित रहती हैं। जीवन यापन के लिए की जाने वाली सारी व्यवस्थाएं और उद्योग, चाहे वो स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए हो या समाज के लिए, सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं, स्वप्रयत्न कर्म और स्वाभाविक स्वस्फूर्त कर्म। जो कार्य सचेतन भाव से किए जाते हैं वे स्वप्रयास कर्म कहलाते हैं, जबकि स्वस्फूर्त कर्म प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जैसे भोजन का पचना, रक्त का प्रभाव, श्वास लेना, हृदय का धड़कना आदि। संस्कार उन कर्मों से मन में बनने वाले गहरे प्रभाव और छाप हैं। हर कर्म एक नया संस्कार उत्पन्न करता है और वही संस्कार भविष्य के कर्मों को दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार कर्म और संस्कार का चक्र निरंतर चलता रहता है और हमारे स्वभाव, निर्णयों तथा जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है।
जब हम सत्कर्म करते हैं तो शुभ संस्कार जन्म लेते हैं जो हमें उच्चतर चेतना की ओर ले जाते हैं। वहीं दुष्कर्म अशुभ संस्कारों को जन्म देते हैं जो बंधन और कष्ट का कारण बनते हैं। अभी आपने समझाया कि कर्म और संस्कार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अब ये विचार उठता है फिर कि एक सरल और सार्थक जीवन जीने का सही मार्ग आखिर क्या है और इस मार्ग में हमारे कर्मों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। सफलता और सार्थकता दोनों एक ही जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, किंतु इनमें गहरा अंतर है। जीवन में बहुत से लोग सफल तो हो जाते हैं, किंतु सार्थक जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं। सफलता मात्र किसी लक्ष्य की प्राप्ति है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य को योजना अनुसार पूरा कर ले तो उसे सफल कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपराधी अपनी योजना को पूरी तरह अंजाम दे दे तो उसे सफल कहा जा सकता है, परंतु वह सफलता कभी सार्थकता नहीं कहलाती। सार्थकता का संबंध केवल उपलब्धि से नहीं, अपितु उस उपलब्धि के उद्देश्य और उसके मूल्य से है। जब हमारा लक्ष्य मानवता के हित, सत्कर्म और आत्म उन्नति के लिए हो और उसकी प्राप्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए, तभी वह जीवन सार्थक कहलाता है। सार्थकता वह है जो सफलता को अर्थ, उद्देश्य और गरिमा प्रदान करती है। इस प्रकार सफलता बाहरी उपलब्धि है, जबकि सार्थकता आंतरिक पूर्णता और जीवन की वास्तविकता मूल्यवत्ता है। इस प्रकार हर सफलता सार्थक नहीं होती, किंतु हर सार्थकता अपने आप में सर्वोच्च सफलता है। वह कल्याणकारी कर्म जो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम उन्हें ईश्वर की कृपा मानकर करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वह सब कार्य उसी की कृपा से संपन्न हो रहे हैं और उसी को समर्पित हैं, तब वे सभी कर्म सार्थक हो जाते हैं। ऐसे भाव से किया गया कर्म अहंकार का अंत करता है और चेतना करुणा और दया से आप्लावित हो जाती है। और इस भगवत प्रेम से ओतप्रोत होना ही सार्थक कर्मों का वास्तविक प्रतिफल है। जहाँ से द्वैत समाप्त होने लगता है और जीवन में अद्वैत की अनुभूति होने लगती है, वहाँ न कुछ खोने को शेष रहता है और न पाने को। जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें ऐसे सार्थक प्रयास करने चाहिए जिनका ध्येय चेतना का विकास हो। विकसित चेतना के माध्यम से ही हम ईश्वरमय हो सकते हैं। जीवन का अंतिम सोपान तब पूर्ण होता है जब जीव अपने सार्थक कर्मों के द्वारा परम भगवत्ता को प्राप्त कर ले। अच्छा गुरुजी, एक काफी आम लेकिन जानने लायक सवाल है, अध्यात्म वास्तव में क्या है और क्या आध्यात्मिक मार्ग हमारे रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग है या ये हमारे दैनिक जीवन का ही हिस्सा है? आध्यात्म जीवन की परम श्रेष्ठता को उपलब्ध कार्यों की परिणति है। हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, वास्तव में आध्यात्म की ही अभिव्यक्ति है। परम सत्य की उपलब्धि ही आध्यात्म की अंतिम परिणति है, जो कभी मोक्ष, कभी आत्म साक्षात्कार, कभी ईश्वर दर्शन और कभी प्रभु से मिलन के रूप में प्रकट होती है। यह सब उस एकमात्र सत्य परम एकता को स्वीकार करने के विविध आयाम हैं। इस कारण शास्त्रों में अद्वैत का उल्लेख है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वही एक सत्य जिसे हम ब्रह्म नाम से संबोधित करते हैं, जो आध्यात्म का परम शिखर है। आध्यात्म कोई परम पृथक मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन को साधना बना देने की कला है। जब हम अपने विचारों, कर्मों और संबंधों में जागरूक होकर ईश्वर भाव को धारण करते हैं, तब हमारा प्रत्येक क्षण स्वयं आध्यात्मिक पथ बन जाता है। एक छोटी सी अतुकांत कविता में मैंने आध्यात्म के विषय में क्या यथार्थ में आध्यात्म क्या है
वो उसके माध्यम से मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। विचारों में श्रेष्ठता, वाणी में सत्यता, बुद्धि में स्थिरता, व्यक्तित्व में विराटता, कार्यों में परोपकारिता, व्यवहार में विनम्रता, दान में दीनता, दृष्टि में समानता, धर्म में प्रवीणता, सोच में नवीनता, समर्पण में पूर्णता। और जब समर्पण में पूर्णता होती है तब क्या होगा? ईश में विलीनता। इसलिए यथार्थ आध्यात्म जो है हमारे इस तरह से सोच समझ और उन द्रष्टव्यों को अपने जीवन में समावेश करने से आध्यात्म की तरफ हमारी चेतना गमनागमन करने लगती है, उस तरफ जाने लगती है। अभी आपने जो उत्तर दिया वो वाकई बहुत संतोषजनक और स्पष्ट था। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सांसारिक जीवन जीते हुए हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां, हमारे विचार और कर्म वास्तव में हमें इस मार्ग पर ले जा रहे हैं, या हम अभी भी केवल बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं? जीवन यापन के लिए किए जाने वाले सभी कार्य यदि सृष्टि की भलाई से जुड़े हों, उनमें करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, सहयोग हो, प्रार्थना तथा निस्वार्थता का भाव समाहित हो, तो जीवन स्वयं ही आध्यात्म से ओतप्रोत होने लगता है। जब हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रहकर समष्टि के कल्याण की दिशा में प्रभावित होते हैं, तब वे साधना का रूप ले लेते हैं। ऐसे कर्मों के माध्यम से चेतना का निरंतर विकास होता है और अंततः वही चेतना हमें जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो बहुत आम है और अक्सर पूछा जाता है, गुरु वास्तव में कौन है? जीवन को उत्कृष्ट और सार्थक बनाने में गुरु की भूमिका क्या होती है? और क्या आत्मिक उन्नति के लिए गुरु का होना सचमुच आवश्यक है? गुरु वह परम आवश्यक सत्ता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में निहित ब्रह्म की यथार्थता को उद्घाटित करते हैं। गुरु ही ब्रह्म है क्योंकि वे ज्ञान का सृजन करते हैं। गुरु ही विष्णु हैं क्योंकि वे उसका पालन पोषण करते हैं। गुरु ही महेश हैं क्योंकि वे अज्ञान का संहार कर सत्य का उद्घाटन करते हैं। उनके भीतर ये सभी गुण सन्निहित रहते हैं और गुरु पर ब्रह्म के रूप में निराकार और निर्गुण सत्ता का भी प्रतीक है। जीवन को उत्कृष्ट और सार्थक बनाने में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु हमें सही दिशा, विवेक और आत्मचेतना का बोध कराते हैं। शास्त्रों का ज्ञान पढ़कर हम मार्ग का संकेत पा सकते हैं, परंतु उस मार्ग पर चलने की शक्ति और अनुभव गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। वास्तव में गुरु का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आत्मिक यात्रा में मनुष्य स्वयं की सीमाओं और भ्रमों से उलझ जाता है। गुरु वह दर्पण है जो हमें हमारा सच्चा स्वरूप दिखाते हैं और वे वह पुल हैं जो हमें जीव से परमात्मा होने की उपलब्धि कराते हैं।